दोस्तों, गन्ने की बुवाई से लेकर गन्ने की कटाई तक हमें कौन कौन से पेस्टिसाइड, कौन कौन से कीटनाशक कितनी मात्रा में कब प्रयोग करने चाहिए। क्योंकि दोस्तों, यदि हम ज़्यादा पेस्टिसाइड का प्रयोग करते हैं, उसके साथ साथ हमारी लागत तो बढ़ ही जाती है, लेकिन इसके साथ साथ हमारा जो पर्यावरण है वो भी प्रभावित होता है और मनुष्यों के लिए भी वो नुकसानदायक है और हमारा जो फ़ायदा है वो भी कम हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, जब लागत बढ़ जाती है तो फायदे का कम होना निश्चित है। तो कौन से पेस्टिसाइड किस समय किस मात्रा में प्रयोग करने चाहिए, आज इस बात पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करते हुए ऑल पर सेलेक्ट कर दें। तो दोस्तों, जब हम अपने गन्ने की बुवाई करते हैं तो उस समय हमें ये ध्यान रखना है कि हमें कौन सा पेस्टिसाइड प्रयोग करना है और कितनी मात्रा में करना है। तो दोस्तों, यहाँ बात ध्यान देने की बात है कि हम गन्ना किस समय बो रहे हैं, कौन से मौसम में बो रहे हैं, क्या टेम्परेचर रहता है और हमें कौन से पेस्टिसाइड प्रयोग करने हैं। तो दोस्तों, हम शुरुआत करेंगे जब हम सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर के शुरू में हम गन्ना बोते हैं तो कौन कौन से पेस्टिसाइड प्रयोग करने हैं। तो दोस्तों, उस समय जो मौसम होता है वो गर्मी जाती हुई होती है और सर्दी आने वाली होती है, तो हमें उस समय ज़्यादा पेस्टिसाइड की आवश्यकता नहीं होती है और बिना पेस्टिसाइड के भी यदि हम गन्ने की बुवाई करते हैं तो काम चल जाता है। जहाँ कहीं दीमक की कोई प्रकोप हो, कोई समस्या हो, तो हम उसकी प्रयोग कर सकते हैं। तो उसके लिए हम थाइमेथॉक्सम जो 25% WG के रूप में आता है, 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। और दोस्तों, उसके साथ यदि हम फिफ्रोनिल का प्रयोग कर लें जो 5% के रूप में आता है, SC के रूप में 500 ml वो, तो हम दोनों को मिलाकर 1 एकड़ में प्रयोग कर दें तो किसी भी प्रकार के कीड़े, किसी भी प्रकार के पेस्टी हमारे फसल में नहीं आते हैं और हमारा जो गन्ना है उसका जो अंकुरण निकलता है वो अच्छा निकलता है, कल्ले हरे भरे निकलते हैं, पत्तियां चौड़ी चौड़ी होती हैं और इसकी जो ग्रोथ है वो अच्छी होती है और हमारे पौधे अच्छे से ग्रो करते हैं। और दोस्तों, उसके बाद आती है जब हम फरवरी में गन्ना बोते हैं, यानी कि हम बसंतकालीन गन्ना बोते हैं, तो उस समय भी हमें कोई ज़्यादा पेस्टिसाइड की आवश्यकता नहीं होती है। अब बिना दवाओं के भी हम प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो हम दवाई डालते हैं ये करीब उस समय 2 महीने काम करती हैं, कुछ दवाएं 3 महीने तक काम करती हैं। यदि हम फरवरी में इसका प्रयोग कर लें तो फरवरी, मार्च, अप्रैल जब तक ये दवाई ख़त्म हो जाएगी इसका असर कम हो जाएगा और उस समय कोई आवश्यकता भी हमारी दवाई की नहीं होती है, क्योंकि मौसम ऐसा होता है, कीड़े नहीं लगते हैं और हमें दवाई की जो आवश्यकता होती है वो अप्रैल, मई, जून में जाकर होती है। उस समय कीड़े लगते हैं, कंसों लगता है, टॉप बोरर लगता है और विभिन्न प्रकार के जो कीड़े लगते हैं वो गर्मी के मौसम में ही आकर लगते हैं। तो उस समय हम यदि दवाई का प्रयोग ना करें तब भी काम चल जाता है। लेकिन दोस्तों, हम गन्ना किसी भी समय बो रहे हैं, इस बात का हमें ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि हमें अपने गन्ने का बीज शोधन अवश्य करना चाहिए। चाहे हम अक्टूबर का गन्ना बो रहे हैं, चाहे फरवरी का गन्ना बो रहे हैं या अप्रैल मई में हम जो गेहूँ कटाई के बाद गन्ना बोते हैं, हर गन्ने को बोते समय हमें बीज का शोधन अवश्य करना चाहिए। और बीज का शोधन जो हमें करना है वो कार्बनडाजिम 50% WP के रूप में रसायन आता है, उसका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर हम उसमें जो हमारे गन्ने के टुकड़े होते हैं उसे हम कम से कम 10 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट यानी कि आधा घंटा हम उसमें डुबो कर रखते हैं तो हमारा बीज का शोधन अच्छा हो जाता है। और दोस्तों, बुवाई से पहले हमें एक काम और करना है, हमें उसमें ट्राइकोडर्मा से भूमि का शोधन करना है। और दोस्तों, भूमि शोधन के लिए ट्राइकोडर्मा को गोबर के खाद में मिलाकर रख देना चाहिए किसी छायादार स्थान पर और उस पर हल्का सा पानी छिड़कना चाहिए और 2-3 दिन के अंतर से उसे ऊपर नीचे कर देना चाहिए और हल्का पानी छिड़कते रहना चाहिए। यदि हम 10-15 दिन ऐसा कर लेते हैं जो हमारे ट्राइकोडर्मा की जो ताकत को बढ़ा देता है, यानी कि उसमें जो ट्राइकोडर्मा का जो फंगस होती है
उसकी मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि उसकी ताकत बढ़ जाती है। उससे हम भूमि शोधन करें, उसे हम जुताई के समय मिट्टी में मिला दें, तो हमारी भूमि का शोधन होता है और विभिन्न प्रकार के जो फंगस हैं, विभिन्न प्रकार के जो रोग हैं हमारी ज़मीन के, वो नष्ट हो जाते हैं। अब दोस्तों, जो हम बोते हैं मार्च में या अप्रैल में, तो उसके लिए हमें जो सबसे बढ़िया, जो सबसे अच्छा पेस्टिसाइड और जो सस्ता होता है, वो होता है फिफ्रोनिल 5% SC। वो आपको 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। और थाइमेथॉक्साम जो 25% WG के रूप में आता है, उसको हमें 500 ग्राम लेना है। इन दोनों को हम अपने जो खाद हम डालते हैं बुआई के समय, उसे मिलाकर यदि प्रयोग कर लेते हैं, तो हमारे जो गन्ने में विभिन्न प्रकार के कीट नहीं लगते हैं। तो दोस्तों, उसमें दीमक नहीं लगती है, जो वाइट ग्रब आती है उससे ही बचाव रहता है, और ज़मीन के अधिकतर कीट सब नष्ट हो जाते हैं। और जो ऊपर कीट आते हैं, जैसे कंचुआ है, सूट बोरर है, और टॉप बोरर आता है शुरू में, उस पर भी कंट्रोल होता है। और किसी भी प्रकार के कीट हमारी फसल में नहीं लगते हैं, और जमाव भी अच्छा होता है जब बीज सुरक्षित रहता है तो। और जो कल्ले हैं वो मोटे निकलते हैं, पत्तियां चौड़ी होती हैं, और उस एक तरह से जो फाइटोटॉनिक का काम भी करता है, यानी कि उसमें जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ज़्यादा तेज होती है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो क्लोरोफिल की मात्रा है वो भी बढ़ जाती है। और इनके प्रयोग करने से हमारी फसल पूर्णतः सुरक्षित रहती है, और इसका असर 2, 2.5, 3 महीने तक रहता है। और उसके बाद यदि हम चाहें, आवश्यकता हो, जब बरसात आने को हो मई जून में, तो उस समय हम फर्टेरा का प्रयोग कर सकते हैं, या वर्टोका को प्रयोग कर सकते हैं, या फिर हम कोराजन का चाहें तो उसकी ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं। और इनका प्रयोग करके और हम अपनी फसल को पूर्णतः बचा सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं, और ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। और दोस्तों, अब पुनः पीछे लौटते हैं। जब हम अपने गन्ने की सिंचाई करते हैं अप्रैल के महीने में या मई में, तो उस समय में हमें ध्यान देने की आवश्यकता होती है। उस समय हमारे गन्ने में कुछ फंगस के लक्षण कभी कभी दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। उसमें पोका बोइंग भी हो सकता है, कोई और भी फंगस हो सकती है। तो उसके लिए हमें जो कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब का जो मिक्सचर आता है, जो UPL का साफ आता है और कई कंपनियों का आता है, ये ज़रूरी नहीं कि आप साफ ही लें, कोई अच्छी कंपनी का दूसरा जो फंजीसाइड आता है उसे भी आप ले सकते हैं और उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर सकते हैं, और उसी के अनुरूप जितना पानी लगे आप दवाई को लीजिए और इसका स्प्रे कीजिए। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आपकी फसल पूर्णतः सुरक्षित रहेगी। और दोस्तों, और ये शुरुआती अवस्था में जैसे रेड रोड का प्रकोप होता है, हम उसे देखना चाहिए कि जो हमारी पत्तियों की जो सिराएँ होती हैं वो रेड कलर की कहीं कहीं दिखाई देती हैं। यदि ये दिखाई देती है तो हमें समझना चाहिए कि इसमें रेड रोड का प्रकोप हो सकता है। तो इसी दवा के प्रयोग करने से उस पर कंट्रोल होता है और बचाव रहता है। और दोस्तों, इसके बाद विभिन्न प्रकार की जो हमारी समस्याएं गन्ने में आती हैं उन पर ध्यान रखना चाहिए, चाहे टॉप बोरर हो या कोई और बोरर हो या कोई रोग हो। अगर इस प्रकार हम अपनी फसल का ध्यान रखेंगे और सही समय पर सही मात्रा में पेस्टिसाइड, फंजीसाइड और कीटनाशकों का प्रयोग संतुलित मात्रा में करते रहेंगे। संतुलित मात्रा का मतलब है जितनी आवश्यकता हो उसके अनुसार। ये नहीं कि किसी ने कह दिया तो हमने फर्टेरा लगा लिया, फिर किसी दूसरे ने बात दिया वर्टा को लगा ली, कभी रीजेंट लगा दी, तो उससे हमारी लागत बढ़ जाती है। और लागत बढ़ने का मतलब है हमारी जो शुद्ध आय है उसका कम होना। तो हमें जितनी आवश्यकता हो उसी के अनुरूप हमें उसका प्रयोग करना चाहिए और अपनी फसल की पैदावार बढ़ानी चाहिए। और दोस्तों, समय समय पर हम आपको बताते रहेंगे कि कौन सी समय, कौन सी वैरायटी में कौन सा रोग आ गया है या आने वाला है, तो आप उसी के अनुसार
अपनी फसल की देखभाल कर लेते रहें। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त। नमस्कार।